हे दोस्तों, ऑथर ब्रैंडन जब 19 साल के थे तब उनका ब्रेकअप हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, इवन सुसाइडल थॉट्स उन्हें आने लगे थे। नाउ इसी दौरान वो एक बार अपने फ्रेंड के साथ कार ड्राइव पे चले गए, जहां वो बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहे थे। नाउ स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से अनफॉर्चुनेटली उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। लकीली वो और उनका दोस्त दोनों बच तो गए, पर उस इंसिडेंट के बाद उन्हें लाइफ की एक्चुअल वैल्यू समझ आई। उन्हें समझ आया कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उन्होंने खुद को चेंज करने का डिसीजन लिया। 9 सालों तक हार्डवर्क करने के बाद ऑथर को अच्छी जॉब, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा घर, अच्छा पार्टनर, सब कुछ मिला, जिसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल थे। पर ये सब होने के कुछ साल के अंदर ही वो ऐसा फील करने लगे कि उनको जितने रिजल्ट्स चाहिए थे एक्चुअली में वो उन्हें मिल नहीं पा रहे थे। वो एक ही जगह पे स्टक फील कर रहे थे, कई सारे लोगों के कई सारे एडवाइसेस को फॉलो करने के बाद भी। इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या चीजें होती है जो कुछ लोगों को बाकियों से इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। वो क्या चीजें होती है जिसकी वजह से लोग इतना हाई परफॉर्मेंस दे पाते हैं। बिकॉज देखो, मैक्सिमम लोग हार्डवर्क तो कई बार कर लेते हैं, कई बार वो अपनी पीक परफॉर्मेंस भी दे देते हैं, बट उस पीक परफॉर्मेंस को वो मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ही वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए फिर ऑथर ने 20 साल रिसर्च करी उन सारे लोगों पे जो अपने अलग अलग फील्ड्स में बहुत हाई परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिससे उन्होंने कई सारी अमेजिंग बातें सीखी और उन्हीं बातों को फिर उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को सिखाया भी, जिससे कि उनकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आए। सो उसी रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं आपके साथ 5 हैबिट शेयर करने वाला हूँ, जिससे अगर आप फॉलो करने लगोगे तो इसकी वजह से आप एक हाई परफॉर्मर बन जाओगे जो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 1, रेज नेसेसिटी। आइजैक एक मरीन ऑफिसर थे जिन्हें अपनी जॉब से बहुत प्यार था। एक बार जब वो अपनी शिप में काम कर रहे थे तभी एनिमी ने अटैक कर दिया। एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से आइजैक बेहोश हो गए। पर जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके साथी के जो लोग थे वो लोग शिप में आग लगने की वजह से बीच में फंस गए थे ना। देखो, ऐसे टाइम पे लोग यूजुअली अपनी जान बचाने की सोचते, बिकॉज पूरी शिप में आग लग गई थी। बट आइजैक उस टाइम पे बिना अपनी लाइफ की चिंता किए उन लोगों की हेल्प करने चले गए। अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके उन लोगों की हेल्प तो कर दी, पर ये हेल्प करते टाइम ही उनका एक बुरा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने उस इंसिडेंट में अपने पैर को खो दिया। मतलब जिसके बाद वो कभी दोबारा चल नहीं पाए बिना व्हीलचेयर के। और इसी वजह से फिर वो, मतलब पैर ना होने की वजह से फिर वो एक मरीन ऑफिसर भी नहीं रह पाए। और ये चीज ने आइजैक को बहुत दुख दिया, जिसके बाद उन्हें उनकी जिंदगी एकदम पॉइंटलेस और वेस्ट लगने लगी और वो अपनी जिंदगी में एकदम सैड रहने लग गए। उनकी लाइफ एकदम बेकार हो गई थी। तो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि सच तो यह है कि आपको कोई जरूरत नहीं है हार्डवर्क करने की, किसी की भी हेल्प करने की या फिर खुद को इम्प्रूव करने की भी, पर फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं आइजैक की तरह। क्यों? बिकॉज एक पावरफुल चीज है जिसका नाम है परफॉर्मेंस नेसेसिटी। आइजैक ने अपनी जान पे खेल के उनकी मदद करी, बिकॉज उन लोगों को उस वक्त आइजैक की जरूरत थी, उनकी नीड थी। और यही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। नेसेसिटी मतलब जरूरतें इंसान से इनोवेशंस करवाती है, कई बार रेवोल्यूशंस करवा देती है और ऐसे ही कई ग्रेट काम करवा देती है। क्यों? क्योंकि जरूरतें ही हमें एक्शंस लेने के लिए फोर्स करती है। वो हमें किसी चीज के लिए वेट करने के बजाय, होप करने के बजाय कुछ कर दिखाने का हिम्मत देती है। और यही चीज आपको समझनी चाहिए। हाई परफॉर्मेंस के साथ इंटरव्यूज करने पे ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि वो सब इसलिए इतना हार्डवर्क कर पाते थे, फोकस के साथ काम कर पाते थे, क्योंकि वो लोग अपने काम को करना एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी समझते थे कि उन्हें वो काम करना ही है और नहीं करना उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए अगर आपको भी हाई परफॉर्मर बनना है तो नेसेसिटी क्रिएट करो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। अब नेसेसिटी कैसे क्रिएट होती है? वेल, नेसेसिटी के 4 ड्राइविंग फोर्स होते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिटी। रिसर्च शो करती है कि जो लोग अपने लिए डिफिकल्ट गोल सेट करते हैं वो बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं दूसरों से। इसे ही दूसरे वर्ड में देखें तो जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो लोग हमेशा खुद से बेस्ट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वो हमेशा खुद को मॉनिटर करते हैं और अगर वो फेल भी हो जाए तो अगली बार वो खुद को बेटर बनाने के लिए काम करते हैं। ये उनकी आइडेंटिटी होती है जो उनसे बड़े काम करवाती है, और ऐसी ही आइडेंटिटी आपकी भी होनी चाहिए। नंबर 2, ऑब्सेशन। हाई परफॉर्मेंस के अंदर पैशन के साथ साथ ऑब्सेशन भी होता है। वो बहुत ज्यादा डीपली क्यूरियस होते हैं चीजों को लेके, और ये ऑब्सेशन ही, ये क्यूरियोसिटी ही उन्हें कभी गिव अप करने नहीं देती और हमेशा आगे बढ़ाती है। नंबर 3, ड्यूटी। कई स्टडी शो करती है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाती है जब हमें सेंस ऑफ ड्यूटी फील होती है। जैसे कि कोई टीम जिसके अगर आप लीडर बन जाओ तो उस टीम के रिजल्ट्स के लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझोगे, और यही होती है सेंस ऑफ ड्यूटी। नाउ देखो, शॉर्ट टर्म में ड्यूटी आपको नेगेटिव फील करा सकती है, बट जब आप उस चीज को अचीव कर लोगे, जो चीज को अचीव करना आपकी ड्यूटी होगी, तो आप उससे बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। नंबर 4, रियल डेडलाइंस। एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम खुद को डेडलाइंस दे जिसको अगर हम ब्रेक कर दे तो उसके लिए हमें रियल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, मुश्किल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़े, तो इसकी वजह से हम बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं।
जैसे स्कूल कॉलेज में होता था, अगर आप लास्ट डे में सबमिशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, शायद सबमिशन पूरा भी ना हो। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बड़े होते थे, इसीलिए लोग कैसे ना कैसे करके लास्ट डे सबमिशन दे ही देते थे, एटलीस्ट मैक्सिमम लोग। सिमिलरली आप भी अपने आप को डेडलाइंस दो। हैबिट नंबर 2, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को बोला गया कि तुम्हें बस एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी फोटो खींचनी है और उसे महीने के एंड में सबमिट करनी है। और दूसरे ग्रुप को बोला कि तुम बहुत सारी फोटोज को क्लिक करो और उनमें से जो भी बेस्ट आपको लगे वो सबमिट करो। नाउ इस एक्सपेरिमेंट के एंड में उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने ज्यादा फोटोज खींचे थे उनके जो फोटोज थे वो बहुत ज्यादा बेटर थे उस एक परफेक्ट फोटो से जो पहले ग्रुप ने खींचे थे। देखो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द जीनियसेस और हाई परफॉर्मर जो होते हैं वो हमेशा परफेक्ट चीजें क्रिएट करने के बजाय प्रोडक्टिव होने पे फोकस करते हैं, जो कि फिर उन्हें अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नाउ ऑथर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए 5 स्टेप फॉर्मूला बताते हैं, जो है टू चार्ट योर 5 मूव्स। जब भी आपको कुछ हार्ड बड़ा टास्क मिले तो ये सोचो कि कैसे आप उसको 5 छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हो और फिर उन स्टेप्स की एग्जैक्ट डेडलाइन सेट करो। एग्जाम्पल, ऑथर ने जब अपनी जॉब छोड़ के एक राइटर बनने का डिसीजन लिया तब वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते थे। वो अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड चीजों में बिजी रखते थे और एक्चुअल राइटिंग कभी नहीं करते थे। फिर उन्होंने कुछ ऑथर से एडवाइस ली और बुक लिखने के प्रोसेस को 5 छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल लाइक स्टेप 1, सबसे पहले कैसे भी करके बुक को फिनिश करना और तब तक किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना। सेकंड स्टेप, उसको पब्लिश करना। थर्ड स्टेप, सोशल मीडिया और ब्लॉग्स का यूज करके लोगों को बुक के बारे में बताना। फोर्थ स्टेप, बुक प्रमोशंस के लिए वेब पेज बनाना और लोगों को बोनसेस ऑफर करना। फिफ्थ स्टेप, 5 से 10 लोगों की हेल्प से लोगों को ईमेल करना ताकि बुक प्रमोट हो सके। ना इन्हीं सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करके ऑथर ने अपने बुक को लिखने से लेके उसे एक बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए बस 2 महीने का टाइम लिया और ये सब करके दिखा दिया। ऐसे ही अगर आपको भी हाई परफॉर्मर बनना है तो आप भी अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव रखो, अपने हार्ड टास्क को 5 स्मॉलर टास्क में डिवाइड करके। हैबिट नंबर 3, डेवलप इन्फ्लुएंस। ऑथर जब हाई स्कूल में थे तब उन्हें एक बार अपनी फैमिली के साथ फ्रांस जाना था, जिसके लिए उन्हें 14 दिन की छुट्टी चाहिए थी। बट उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने साफ मना कर दिया इस छुट्टी देने से। तब उनके पास 2 चॉइसेस थे, या तो वो सेमेस्टर स्किप कर दे जिससे उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाता, या फिर वो स्कूल को ही ड्रॉप कर दे। ना इसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्कूल को ड्रॉप करने का डिसाइड कर लिया, जिसके बाद ऑथर फ्रांस चले गए। पर जाने से पहले उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक एडिटोरियल लिखा, एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के सिस्टम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ना फ्रांस से वापस आने के बाद उनके स्कूल को ड्रॉप करने से पहले ऑथर को उनकी इंग्लिश टीचर लिंडा ने बुलाया, जो स्कूल के न्यूज़पेपर को भी मैनेज करती थी। उन्होंने ऑथर का एडिटोरियल पढ़ा और ऑथर को बुला के उनकी बहुत तारीफ करी। फिर उन्होंने उनकी फ्रांस की फोटोज देखी और उन्हें ये भी बताया कि वो कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसके बाद जब ऑथर ने उनको बताया कि वो स्कूल छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं तो लिंडा ने ऑथर को चैलेंज किया और बोला कि याद रखो कि तुम एक क्विटर नहीं हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। लिंडा ने ऑथर को ये भी बोला कि वो अगले सेमेस्टर से स्टूडेंट न्यूज़पेपर को ज्वाइन करे। तो ये सारी चीजें होने की वजह से ऑथर ने क्या किया कि ऑथर ने अगले सेमेस्टर अपनी स्कूल छोड़ने के बजाय वापस से स्कूल को कंटिन्यू कर दिया और वो न्यूज़पेपर्स के लिए काम करने लग गए। ये सब क्यों हुआ? वेल, ये सब हुआ बिकॉज लिंडा जो थी वो ऑथर से इवन दूसरे स्टूडेंट से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती थी और उन्हें चैलेंजेस भी देते रहती थी और उन पर ट्रस्ट भी करती थी। वो स्टूडेंट्स को गाइड तो करती थी बट उनके क्वेश्चंस के आंसर्स वो उनसे डिमांड करती थी और यही चीज वो ऑथर के साथ भी करती थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि साल के एंड में जर्नलिज्म एजुकेशन एसोसिएशन ने उनके न्यूज़पेपर को फर्स्ट अवार्ड दिया पूरी कंट्री में और ऑथर ने फोटोग्राफी और राइटिंग के लिए फर्स्ट प्राइजेस भी जीते। ना देखो दोस्तों, भले ही उनके स्कूल के पास रिसोर्सेस कम थे पर लिंडा की वजह से उन्होंने इतना हाई परफॉर्मेंस दिया। ऑथर बोलते हैं कि हाई परफॉर्मेंस हमेशा दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उनको चैलेंजेस देते हैं और क्योंकि उनके इंटेंशंस हमेशा राइट होते हैं तो वो दूसरों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट भी करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी उन चैलेंजेस से ग्रो करते हैं और अपना परफॉर्मेंस हाई देते हैं। इसलिए आप भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपको पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके, ऑथर के टीचर लिंडा की तरह। हैबिट नंबर 4, जनरेट एनर्जी। ऑथर के एक फ्रेंड थे अर्जुन नाम के, जो सिलिकॉन वैली के एक टेक फाउंडर थे, बहुत फेमस टेक फाउंडर थे, जो अब 40 साल के हो गए थे। नौ बात ये थी कि 40 साल की एज तक बहुत हार्डवर्क करने के बाद अब क्या हो रहा था कि अब उनकी एनर्जी बहुत ड्रेन होने लगी थी बहुत जल्दी, जिससे उनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो रही थी। उनकी मैरिज पे असर हो रहा था, उनकी हेल्थ खराब हो रही थी और वो हमेशा टायर्ड फील करते थे और कभी भी हैप्पी नहीं रह पाते थे। ऑथर कहते हैं कि देखो, हाई परफॉर्मेंस में कुछ बातें हमेशा कॉमन होती है, जो होती है पैशन, स्टैमिना और मोटिवेशन।
ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इन तीनों चीजों से भरे होते हैं, जबकि लो एनर्जी वाले जो लोग होते हैं वो लोग हमेशा लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं और चैलेंजेस को फेस करने से डरते हैं, जबकि हाई एनर्जी की वजह से लोग ज्यादा एक्शंस लेते हैं, ज्यादा क्रिएटिवली सोच पाते हैं और ओवरऑल उनकी लाइफ में ज्यादा हैप्पीनेस होती है। इसके साथ साथ ऑथर ने ये भी नोटिस किया कि सक्सेसफुल कंपनी के सीईओज और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आप भी कमेंट करके किसी एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो सक्सेसफुल है और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है जिसके अंदर। नाउ इसके अपोजिट में आपको पता है 1/3 से ज्यादा अमेरिकन ओबेसिटी से सफर करते हैं। 80% लोग मिनिमम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते और 42% से ज्यादा लोग फील करते हैं कि वो लोग हमेशा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, जिससे समझ में आता है कि मैक्सिमम लोग इतना लो क्यों अचीव करते हैं। ना इसके सोल्यूशन के लिए आप एक प्रैक्टिस करो जिसको कहते हैं रिलीज टेंशन सेट अटेंशन। जब भी आप एक काम से दूसरे काम में ट्रांजिशन करते हो, जैसे आप घर से निकलने के बाद समझो अपने कार के डोर को खोलते हो, या फिर किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए दरवाजे को एंटर करते हो, या किसी का कॉल रिसीव करते हो, या फिर जब अपने घर से आप जिम पहुंचते हो, तो आप ये करो। बस 1-2 मिनट के लिए ही सही अपनी आंखों को बंद करो और ये वर्ड रिपीट करो, रिलीज, और अपने बॉडी के मसल्स और माइंड की सारी टेंशन्स को रिलीज करने का डिमांड करो। इसके साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग करो, और जब आप ये सिंपल सी चीज करोगे तो इसके साथ साथ आप अपने इंटेंशन सेट करो। मतलब कि आप जो भी नेक्स्ट एक्टिविटी करने जा रहे हो उसमें आप कैसे एक्ट करना चाहते हो और कैसा फील करना चाहते हो, उसके अंदर आपको कैसी एनर्जी देनी है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, हाई एनर्जी देनी है या लो एनर्जी देनी है, ये सब डिसाइड करो। अपने इंटेंशंस को डिसाइड करो, और जब भी आप एक काम से दूसरे काम में ट्रांजिट करो उससे पहले ये चीज को करो। ये चीज करने की वजह से आप राइट एनर्जी, राइट माइंडसेट, राइट मोटिवेशन सेट कर पाओगे अपने लिए, जो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। प्लस इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा मेंटेन करो, मतलब प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 5, सीक क्लैरिटी। केट एक फेमस कंपनी की सीईओ थी जो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को हैंडल करती थी, और ये सब करने के बाद वो घर आती थी तब अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लेती थी। मतलब ऑल अराउंड देखे तो वो बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी और सब लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते थे ना। ये सब चीजें चल तो रही थी, बट फिर भी वो ऐसा फील करने लग गई थी कि कुछ तो गलत हो रहा है, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी। कभी कभी उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ना। देखो दोस्तों, कई बार जब हम कुछ अचीव करते हैं तो धीरे धीरे हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम पूरी तरीके से फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे, और हम समझ भी नहीं पाते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि ये बहुत क्रूशियल है कि हम अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करें और हमेशा क्लैरिटी सीख करने की हैबिट अपने अंदर डालें, बिकॉज ये चीज ही हमें लॉन्ग टर्म में सेटिस्फैक्शन देगा और ग्रो करने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके अंदर हमेशा क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, सेल्फ। जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो बस अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ही नहीं समझते, बल्कि वो अपने फ्यूचर सेल्फ को एनविजन भी करते हैं। मतलब कि उन्हें खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे अपने आप को बेटर बनाना है, ये सारी चीजों से रिलेटेड वो क्लैरिटी रखते हैं। वो अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को भी समझते हैं और उसके हिसाब से ही एक्शंस लेते हैं। नंबर 2, सोशल। जो लोग हाई परफॉर्म करते हैं वो क्लियर रहते हैं कि उनकी लोगों के साथ बाउंड्रीज क्या है, और इसलिए ही वो राइट इंटेंशन सेट कर पाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी मीटिंग में जाने वाले हो तो अपने पर्पस को क्लियर रखो कि आपको उस मीटिंग में क्या अचीव करना है। आपको लोगों को मोटिवेट करना है, उनसे आइडियाज निकलवाने हैं, उन्हें गुस्सा करना है, या फिर क्या। जो भी आपका गोल हो उसके हिसाब से आप अपनी टोनैलिटी और बाउंड्रीज को सेट करो। नंबर 3, स्किल्स। हाई परफॉर्मेंस हमेशा नए स्किल्स सीखते रहते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनको दूसरों से बेटर बनाता है। इसीलिए अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचो, वो सारी स्किल्स लिखो जो आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकता है, और फिर डिसाइड करो कि आप क्या करोगे उन स्किल्स को डेवलप करने के बाद। और जितनी भी स्किल्स आपने लिखी है उनमें से 1, 2 या 3 जितनी आपसे हो सके उतनी स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर दो। नंबर 4, सर्विस। जब तक हमें ये फील नहीं हो कि हम वर्ल्ड में किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब तक हमें अपना काम एम्प्टी फील होता है। इसलिए हमें क्लियर होना चाहिए कि हम अपने काम के साथ साथ क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं दुनिया में, लोगों की लाइफ में कैसा इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें मैंने आपको हाई परफॉर्मेंस हैबिट बाय ब्रैंडन बर्चार्ड इस बुक से बताई है, जो कि काफी ग्रेट है। अगर आप हाई परफॉर्मर बनना चाहते हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अभी जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर आपको वो जरा भी काम की लगी है तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो में सबसे अच्छी हैबिट आपको कौन सी लगी। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो आलसी है या फिर हाई परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।